ग्रेटनेस को जज करने के पैरामीटर्स क्या हैं? सी ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या पैरामीटर्स पे किसी को जज करते हैं। एक जो बड़ा पैरामीटर रहता है वो है कि लॉन्जेविटी, आपका करियर कितना लंबा हुआ। तो विराट कोहली का करियर तो 2008-9 से चल रहा है और चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, और लग रहा है कि अभी भी अगले 3-4 साल भी आप उसको खेलते हुए देखोगे, क्योंकि फिटनेस बड़ी एकदम प्रायोरिटी पे है। तो एक तो लॉन्जेविटी हो गई, दूसरे प्लेन सिंपल कोल्ड आंकड़े, मतलब जो सबकी समझ में आए, जिसको क्रिकेट नहीं भी समझ में आती उसको आंकड़े समझ में आते हैं। तो फिर 25,000 आपको रन दिखते हैं, आपको 49 यहाँ पे शतक दिखते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट के शतक दिखते हैं, बहुत सारे रन दिखते हैं। आप कहते हो बंदा ग्रेट है यार, क्योंकि ग्रेटनेस के जो बाकी लोग हैं उनके बिल्कुल बाजू से बाजू लगा के खड़ा है या फिर उनसे आगे जा रहा है। पाकिस्तान, इंडिया में समझ में आता है ये दीवानगी, पाकिस्तान में कैसे दीवानगी है विराट कोहली की, कुछ उस पर बताएं। यार रीजन वाई के उसको हम इतना प्रेज करते हैं, देखें बीइंग पाकिस्तानी आपने मुझसे भी बड़ा लाड किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है यार। और विराट का जो एबिलिटी टू विन गेम्स है, हमारा एक एटीट्यूड है पाकिस्तानियों का कि यार हम गिर जाएं मर जाएं लेकिन कम बैक का तरीका आना चाहिए, कम बैक होना चाहिए। वो कम बैक करता है यार मैचेस के दौरान। वो उसने कम बैक किया 2011 के बाद, उसने कमबैक किया फिटनेस के लिए, उसने कमबैक किया ग्रेटनेस के लिए, उसने फिर दोबारा 2 साल पहले कमबैक किया कि यार मुझे 100 बनाने थे, इसलिए कमबैक करता है। तो ये जो उठ के लड़ने वाली जो अदा है इसकी, ये बहुत। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट होता है कि खेल के ऊपर कितना इंपैक्ट हुआ, मैचेस कितने जिताता है यार। क्या मैचेस जिताता है ये खिलाड़ी जब खेलता है? तो सच्चाई है कि जब ये 100 बनाता है तो कितने 49 अगर इसके 100 हैं, तो 70, 75, 80% मैचेस में तो भारत जीता है। तो ये भारत को जिताता है, ये रन बनाता है तो भारत जीतता है। और आखिरी जो मेरे को बताते हैं ना बात की बंदा ग्रेट है, वो ये शोएब भाई भी बताएंगे, क्योंकि शोएब भाई पाकिस्तान में बड़ा क्रेज है विराट कोहली का। जिनसे भी बात करो, जब भी अगर फैन से बात करो तो फैंस की बात कर लो अलग, जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं उनसे बात करो तो भी वो विराट के करंट क्रिकेटर्स तो खैर इतने फैन है कि मतलब वो हाथ वाथ मिलाते हैं और उसी टाइम पे टी-शर्ट वगैरह लेते हैं। और फैंस भी ये बोलते हैं कि भाई मतलब चाहे मतलब विराट कोहली की सेंचुरी हो जाए पर पाकिस्तान मैच जीत जाए। हाँ, मतलब इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है। तो विराट कोहली इतना बड़ा ब्रांड जो बना है, और आप बार बार कहते हैं कि वो बड़ा ब्रांड, क्या उसने वो युग को बदला है? क्या उसका इंपैक्ट उस जेनरेशन पे रहा या नहीं रहा? जब आप ग्रेटनेस देखते हो तो सर विवियन रिचर्ड्स का रहा, इमरान खान का रहा, आप सनील गावस्कर साहब का रहा, कपिल पाजी का रहा, आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, आप ब्रायन लारा की बात करते हैं, आप विराट कोहली की बात करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका शेन वॉर्न की, ग्रेट शेन वॉर्न की बात करते हैं। और कि यार ये ग्रेटनेस है, क्योंकि मतलब ना दुनिया को बदल दिया उन्होंने कि कैसे खेल आप देखते हो। अनिल कुंबले को कौन कहता था लेग स्पिनर, लेकिन ग्रेट प्लेयर, उसने कहा कि ये वाली भी लेग स्पिन होती है यार। तो सडनली आपने कहा हाँ यार ये भी एक तरीका। 600 विकेट लिया मुतैया मुरलीधरन, 800 विकेट, और मतलब शेयर वेट ऑफ विकेट्स, आप कहते हो यार क्या बॉलर है। तो विराट कोहली ने ना एक जनरेशन को क्रिकेट देखने का तरीका बदला है। मतलब करोड़ों लोगों ने क्रिकेट देखी और खेली इसलिए कि ये बंदा ना जाके ये काम कर सकता है। तो आप पैमाना कोई भी सेट करो, मेरे विचार में एक्चुअली 4 पैरामीटर्स होते हैं और उन हर पैरामीटर्स पे ठक 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 चारों ठीक हैं बंदे के। आई मीन ही इज अ डेफिनेट लेजिटिमेट ग्रेट। हमारी आंखों के सामने तो हमें उसको उतना अप्रिशिएट कई बार नहीं करते हैं शायद, क्योंकि आंखों के सामने है, बाद में ना बात बहुत करते हैं, पर ही इज डेफिनेटली। रिलेट करते हैं हम इससे, हम रिलेट करते हैं। बंदा टक्कर मारता है जी, ये बंदा टक्कर मार के दीवार तोड़ देगा, सर भी जाएगा दीवार भी जाएगी। सो इस एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़ा। शायद हम रेजोनेट करते हैं इस चीज को कि हमारा जो एरा था जिसमें हमें लड़ाई झगड़ा सीखा, हमने ये सोचा यार कि हमारे आगे कोई ठहर नहीं सकता। रीजन वाई कि हमारे स्टार्स इतने बड़े थे और हमारी फैन फॉलोइंग जो हमारे स्टार्स की थी वो यही चाहती थी हमसे यार कि मैच जीतो। और ये उसने ट्रांसलेट करके दिया विराट कोहली ने। किसी के जमाने होते हैं, विराट कोहली का जमाना है, ये जमाना उसी का। भाई साहब आप जो मर्जी कहें भाई लोगों, जो मर्जी इसके बारे में कहे, ये ग्रेट नहीं है, ये ऐसे अच्छे बड़े बैट्समैन दुनिया में हैं, बिल्कुल हैं, माना है, लेकिन क्या उनके रिकॉर्ड्स ये हैं? ना भाई साहब, मुश्किल है। नहीं, उसके रिकॉर्ड्स ये नहीं है। आप जिसको जिससे मर्जी से मिला दो, मर्जी आपकी मिला दो भाई। अगर किसी के 21 है ना, तो इसने इसके 21 मैच विनिंग है खाली, वो भी चेस में। अगर आपने 45-49 में से अगर आपने विराट कोहली का रन चेज निकालना है, 29 रन चेज में से 100 है उसके, और वो जीता है।
अच्छा, फिटनेस की बात कर लो, फोकस की बात कर लो, ब्रांड पोजीशनिंग की बात कर लो। दोस्तों, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जब इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होने वाला था तो लोग बड़े कयास लगा रहे थे कि अब भारत को असली टक्कर मिलेगा, जबकि तब भी लोग यह नहीं कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका भारत को हरा पाएगा या नहीं। लेकिन यह चर्चा जोर शोर पर थी कि साउथ अफ्रीका भारत को आसानी से मैच जीतने तो नहीं देगा। पर दोस्तों, उस मैच का परिणाम क्या हुआ और साउथ अफ्रीका जैसी दिग्गज टीम भारत के सामने कितना देर तक टिक पाई, यह सबने देखा। मैच खत्म होने के बाद जी न्यूज के स्टूडियो में क्रिकेट का एक पैनल विराट कोहली के शानदार शतक पर चर्चा कर रहे थे। उस दौरान पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, इमोशनल या यूं कहें कि भारत को लेकर भावुक से हो गए थे, और वह भी विराट कोहली के शानदार क्रिकेट करियर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने लगे। देखिए, आपको भी बड़ा मजा आएगा। आपकी बात मेरे जहन में एक चीज आ रही है कि यार दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट इज व्हाई दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट इज डाइंग। बिल्कुल, व्हाई दिस इज डाइंग। आई मीन, मुझे बार बार मैं देख रहा था, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू प्ले दिस फॉर्मेट। बी ऑनेस्ट विद यू, जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह स्वाय इंडियंस के अलावा, इंडियंस में भी 2-3 शरारती बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं T20 की तरह खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके सीनियर प्लेयर्स आपको बचा लेते हैं, जैसे सच इज विराट कोहली। अदरवाइज यार, अफगानिस्तान इज देयर, जो वनडे को वनडे की तरह ले रहा है, वो पहुंचना चाहता है, वो फाइनल खेलना चाहता है। आई रियली होप दैट दे क्वालिफाई। आई मीन हम तो पठानों के साथ सारी जिंदगी गुजर गई हमारी। आई बी द फर्स्ट वन, आई बी वेरी हैप्पी दैट कि अफगानिस्तान पहुंचे। लेकिन अफगानिस्तान अगर 2 टीमों में से 2 बड़ी टीमों को एक हराता है या दोनों को हराता है, यार ये thoroughly deserves to be in a semi-finals. Nobody else but Afghanistan deserve to be in a semi-final. और अफगानिस्तान का जो जिस तरीके से गोल्डन टाइम चल रहा है, अभी सेमीफाइनल की जो रेस है वो बड़ी टाइट हो गई है। लेकिन इस सेमीफाइनल की रेस से पहले हम बात करना चाहेंगे उस खिलाड़ी की जिसने आज अपने जन्मदिन पर सेंचुरी बनाई, 49 वनडे 100। शोएब भाई बहुत हाईली रेट करते हैं विराट कोहली को, आकाश भाई भी मतलब तारीफों के पुल बांधते हैं विराट कोहली के। आप दोनों से जानना चाहूंगा कि विराट कोहली मॉडर्न डे ग्रेट कहा जाता है इनको, सिर्फ 49 100 की वजह से इनको मॉडर्न डे ग्रेट कहा जाता है, या फिर आपको ये बाकी सारे जो बैट्समैन हैं इनसे थोड़े से वो क्लास अपार्ट लगते हैं? अगर आप दोनों बता पाए तो। पहले आकाश भाई बताएंगे। आकाश भाई, अच्छा, ग्रेटनेस को जज करने के पैरामीटर्स क्या हैं? ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या पैरामीटर्स पे किसी को जज करते हैं। एक जो बड़ा पैरामीटर रहता है वो है कि लॉन्जेविटी, आपका करियर कितना लंबा हुआ। तो विराट कोहली का करियर तो 2008-9 से चल रहा है और चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, और लग रहा है कि अभी भी अगले 3-4 साल भी आप उसको खेलते हुए देखोगे, क्योंकि फिटनेस बड़ी एकदम प्रायोरिटी पे है। तो एक तो लॉन्जेविटी हो गई, दूसरे प्लेन सिंपल कोल्ड आंकड़े, मतलब जो सबकी समझ में आए, जिसको क्रिकेट नहीं भी समझ में आती उसको आंकड़े समझ में आते हैं। तो फिर 25,000 आपको रन दिखते हैं, आपको 49 यहाँ पे शतक दिखते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट के शतक दिखते हैं, बहुत सारे रन दिखते हैं। आप कहते हो बंदा ग्रेट है यार, क्योंकि ग्रेटनेस के जो बाकी लोग हैं उनके बिल्कुल बाजू से बाजू लगा के खड़ा है या फिर उनसे आगे जा रहा है। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट होता है कि खेल के ऊपर कितना इंपैक्ट हुआ, मैचेस कितने जिताता है यार, क्या मैचेस जिताता है ये खिलाड़ी जब खेलता है। तो सच्चाई है कि जब ये 100 बनाता है तो कितने 49 अगर इसके 100 हैं तो 70, 75, 80% मैचेस में तो भारत जीता है। तो ये भारत को जिताता है, ये रन बनाता है तो भारत जीतता है। और आखिरी जो मेरे को बताते हैं ना बात कि बंदा ग्रेट है, वो ये कि क्या उसने वो युग को बदला है, क्या उसका इंपैक्ट उस जेनरेशन पे रहा या नहीं रहा। जब आप ग्रेटनेस देखते हो तो सर विवियन रिचर्ड्स का रहा, इमरान खान का रहा, आप सनील गावस्कर साहब का रहा, कपिल पाजी का रहा, आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, आप ब्रायन लारा की बात करते हैं, आप विराट कोहली की बात करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका शेन वॉर्न की, ग्रेट शेन वॉर्न की बात करते हैं। और कि यार ये ग्रेटनेस है, क्योंकि मतलब ना दुनिया को बदल दिया उन्होंने कि कैसे खेल आप देखते हो। अनिल कुंबले को कौन कहता था लेग स्पिनर, लेकिन ग्रेट प्लेयर, उसने कहा कि ये वाली भी लेग स्पिन होती है यार। तो सडनली आपने कहा हाँ यार ये भी एक तरीका, 600 विकेट लिया, मुतैया मुरलीधरन 800 विकेट, और मतलब शेयर वेट ऑफ विकेट्स आप कहते हो यार क्या बॉलर है। तो विराट कोहली ने ना एक जनरेशन को क्रिकेट देखने का तरीका बदला है। मतलब करोड़ों लोगों ने क्रिकेट देखी और खेली इसलिए कि ये बंदा ना जाके ये काम कर सकता है। तो आप पैमाना कोई भी सेट करो, मेरे विचार में एक्चुअली 4 पैरामीटर्स होते हैं और उन हर पैरामीटर्स पे ठक 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 चारों ठीक हैं बंदे के। आई मीन ही इज अ डेफिनेट लेजिटिमेट ग्रेट। हमारी आंखों के सामने तो हमें उसको उतना अप्रिशिएट कई बार नहीं करते हैं शायद, क्योंकि आंखों के सामने है, बाद में ना बात बहुत करते हैं, पर ही इज डेफिनेटली अ ग्रेट। बिल्कुल। और शोएब भाई भी बताएंगे, क्योंकि शोएब भाई पाकिस्तान में बड़ा क्रेज है विराट कोहली का। जिनसे भी बात करो, जब भी अगर फैन से बात करो तो फैंस की बात कर लो अलग, जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं उनसे बात करो तो भी वो विराट के करंट क्रिकेटर्स तो खैर इतने फैन है कि मतलब वो हाथ
हाथ वाथ मिलाते हैं और उसी टाइम पे टी शर्ट वगैरह लेते हैं। और फैंस भी ये बोलते हैं कि भाई मतलब चाहे मतलब विराट कोहली की सेंचुरी हो जाए पर पाकिस्तान मैच जीत जाए। हाँ, मतलब इस तरीके की बातें सुनने को मिलती ऐसा ही। हैं। तो विराट कोहली इतना बड़ा ब्रांड जो बना है, और आप बार बार कहते हैं कि वो बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान इंडिया में समझ में आता है ये दीवानगी, पाकिस्तान में कैसे दीवानगी है विराट कोहली की, कुछ उस पर बताएं। यार रीजन वाई के उसको हम इतना प्रेज करते हैं, देखें बीइंग पाकिस्तानी आपने मुझसे भी बड़ा लाड किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है यार। और विराट का जो एबिलिटी टू विन गेम्स है, हमारे एक एटीट्यूड है पाकिस्तानियों का कि यार हम गिर जाएं मर जाएं लेकिन कम बैक का तरीका आना चाहिए, कम बैक होना चाहिए। वो कम बैक करता है यार मैचेस के दौरान। वो उसने कम बैक किया 2011 के बाद, उसने कम बैक किया फिटनेस के लिए, उसने कम बैक किया ग्रेटनेस के लिए, उसने फिर दोबारा 2 साल पहले कम बैक किया कि यार मुझे 100 बनाने थे, इसलिए कम बैक करता है। तो ये जो उठ के लड़ने वाली जो अदा है इसकी, ये बहुत कमाल की है। ये रिलेट करते हैं हम इससे, हम रिलेट करते हैं। बंदा टक्कर मारता है जी, ये बंदा टक्कर मार के दीवार तोड़ देगा, सर भी जाएगा दीवार भी जाएगी। सो इस एटीट्यूड के साथ वो आगे बढ़ा। शायद हम रेजोनेट करते हैं इस चीज को कि हमारा जो एरा था जिसमें हमें लड़ाई झगड़ा सीखा, हमने ये सोचा यार कि हमारे आगे कोई ठहर नहीं सकता। रीजन वाई कि हमारे स्टार्स इतने बड़े थे और हमारी फैन फॉलोइंग जो हमारे स्टार्स की थी वो यही चाहती थी हमसे यार कि मैच जीतो। और ये उसने ट्रांसलेट करके दिया विराट कोहली ने। किसी के जमाने होते हैं, विराट कोहली का जमाना है, ये जमाना उसी का भाई साहब। आप जो मर्जी कहें भाई लोगों, जो मर्जी इसके बारे में कहे, ये ग्रेट नहीं है, ये ऐसे अच्छे बड़े बैट्समैन दुनिया में हैं बिल्कुल हैं, माना है, लेकिन क्या उनके रिकॉर्ड्स ये हैं? ना भाई साहब, मुश्किल है। नहीं, उसके रिकॉर्ड्स ये नहीं है। आप जिसको जिससे मर्जी से मिला दो, मर्जी आपकी मिला दो भाई। अगर किसी के 2100 है ना, तो इसके 21 मैच विनिंग 100 है खाली, वो भी चेस में। अगर आपने 45-49 में से अगर आपने विराट कोहली का रन चेज निकालना है, 29 रन चेज में से 100 है उसके, और वो जीता है। अच्छा, फिटनेस की बात कर लो, फोकस की बात कर लो, ब्रांड पोजीशनिंग की बात कर लो, इसकी ब्रांड अलाइनमेंट की बात कर लो, इसको कहाँ दिखना है इसकी बात कर लो, कैसे दिखना है वो देख लो, ब्रांड प्लेसमेंट देख लो इसकी। द रीजन व्हाई आई अंडरस्टैंड द ब्रांड प्लेसमेंट, बिकॉज हमने ये चीजें लड़के सीखी हैं। वो लकीली उस मार्केट में है जहां पे उसको ये चीज प्लेस करने से उसको पता है मुझे ये मिलेगा। मेहनत खाली वो पैसों के लिए नहीं, वो जमाने के हिसाब से कर रहा है कि ये जमाना उसके टाइम पे याद रखा जाए। फिर आज से 20 साल बाद वन इज गोना लुक बैक, क्या सोचेगा अपने बारे में? जी, यही सोचेगा ना, मैं ये ना करता तो ये कर लेता। नहीं नहीं नहीं, ये विराट कोहली नहीं कहेगा अपने बारे में कि यार मैं ये ना करता मैं वो करता। वो कहता भाई जी मैंने सचिन तेंदुलकर को अपना आइडियल मानना था, वो मेरा भाई बादशाह था मेरा, हम उसके गुलाम थे। लेकिन जब बादशाह का टाइम मेरा आया था तो मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, ना सचिन को देखा ना इसको देखा। भाई मैंने 101 100 करके दिखाए। 100 यार इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन बिलीव करेगा? मैं तो नहीं बिलीव करता था। और सचिन के रिटायर होने के बाद तो मेरे से लगता था यार कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो यार, क्यों मजाक कर रहे हो? लेकिन ये मजाक नहीं, ये सीरियस नोट पे बात है कि आई थिंक अब वो वक्त आने वाला है नजदीक। आई डोंट नो कि क्रिकेट कितना लंबा करेंगे विराट, वनडे का और T20 का, लेकिन सर्टेनली he'll able to play test matches for 5 years and he'll able to cross another 20 30 hundreds in under his belt. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी इनको, लेकिन ये तकलीफ उठाएंगे और वो अपने किसी जब उम्र के हिस्से में होंगे, 60 साल की उम्र में जब होंगे, तो दुनिया याद करेगी कि यार मैं उस वक्त कोलकाता में था जब विराट कोहली ने 100 किया था 120 बॉलों पे, 121 बॉलों पे उसने 101 किया था, मैं वहीं था। ये बात याद रखी जाएगी, मैं वहीं था। ये बड़ी बात है यार, आई हैट्स ऑफ टू हिम यार, रियली। बिल्कुल। और विराट कोहली की एक जो खास बात है वो ये भी है कि वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तीनों फॉर्मेट उसी इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं। अब आईपीएल में भी सबसे ज्यादा, एक सीजन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है इनके पास। तो विराट कोहली ने अपनी ना सिर्फ फिटनेस है बल्कि अपनी फॉर्म हर फॉर्मेट में दिखाई है और चैंपियन खिलाड़ी है। विराट कोहली के बारे में जितनी बातें और बीच में एंटरटेन भी कर रहे होते हैं, मतलब बार-बार जैसे कैमरा इनके जाता है, ये कोई ना कोई मतलब हेवी लुटिया ऐसे भी कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे ग्रुप से अलग डांस, जाके माय नेम इज लखन पर भी डांस चल रहा होता है इनका। और अगर ऑडियंस बोलती है कि बॉलिंग
बॉलिंग करो, कोहली को बॉलिंग दो, वो अपना बॉलिंग एक्शन बॉलिंग एक्शन भी दिखा देते हैं। तो भाई हाँ शोएब भाई आप ये बताइए, बॉलिंग करना चाहिए क्या विराट कोहली को और थोड़ी ग्रेटनेस आगे बढ़ाने के लिए? बस यार बगैर बॉल किया आउट कर लिया उसने, और क्या मांगना भाई। 5,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में है, 25,000 रन उसकी बैग में है। अच्छा हम भी तारीफें कर सारे बैठे, पूरा हिंदुस्तान का रब दुनिया उसके पास है, तो ही डिजर्व्स इट यार। मैं बार बार यही कहता हूँ यार, किसी को ना ऐसे नहीं मिल जाती, नहीं मिलती। मैंने नहीं देखा ऐसे इज्जत मिलते हुए किसी को भाई साहब, मैं नहीं देखा आज तक किसी चोर डाकू को ये इज्जत मिली हो। मैंने नहीं देखा, ये बंदा को खालिस होता है, जो पसंदीदा होता है खुदा का, जिसको इज्जत देनी हो। शाहरुख खान देख लो, डालो वो भाई, उसको अल्लाह ने दिया है, वो ग्लोबल स्टार है, उसको खत्म होगी बात भाई, वो ग्लोबल स्टार है, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। वो अल्लाह ने दिया उसको, वो हाथ भी जहां भी डालेगा वो चीज उसके लिए टर्न इनटू गोल्ड। विराट कोहली का भी टाइम है, लेकिन विराट कोहली मेहनत की है। ये वो टैलेंट नहीं है सचिन तेंदुलकर वाला, लेकिन ये वो मेहनत जरूर है सचिन तेंदुलकर वाली, जिसने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। ये मैं अपने मेरे ख्याल में ये लाइन ही काफी होनी चाहिए। चलो प्रोग्राम बंद करो, आकाश भाई को जान दो। मैं तो ये भी कह रहा था, मैं कि विराट भाई के आगे क्या कोई बोल सकता है क्या? विराट भाई और सचिन पाजी ने खुद एक ट्वीट करके, मतलब एक्स पर ट्वीट ही करते, वहां पर उन्होंने भी उन्होंने कहा कि भाई मेरे को 49 से 50th आने में लगभग 1 साल लगा था, मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ही जल्दी अगले ही कुछ दिनों में 50th सेंचुरी आ जाए। लेकिन यहां पर अब बात करते हैं थोड़ी सी